हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। टीसीएस के भी Q1 के नंबर कैसे रहे, कितना डिविडेंड यहाँ पे मिल चुका है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, सारे वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जरूर एक एक वीडियो को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे बात होने वाली केवल एक ही स्टॉक के बारे में एंड जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर देख लिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यस दोस्तों, रिलायंस से जुड़ी हुई 2 इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक जो बात है, हम लोग कह सकते हैं एक न्यूज़ है, एक अपडेट है, राइट। एंड सेकेंड वन जो चीज़ हम लोग को यहाँ पे फिलहाल बाजार में देखने को मिल रही है, ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं वो रिपोर्ट्स के जरिए वो खबर सामने आ रही है। ऑफिशियली अभी तक तो कोई भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है, बट आपको पता है कि जो भी खबरें रहती है बाजार में 95% हम लोग को रिपोर्ट्स के जरिए पहले उसका अंदाज़ा आ जाता है। देख लेते हैं ऐसी कौन सी खबर है जो कि हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अदानी ग्रीन को टक्कर दे सकता है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये खबर किससे रिलेटेड यहाँ पे हो सकती है। यस दोस्तों, जो रिलायंस ने यहाँ पे बताया है कि ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड वो भी बिजनेस अभी आगे बढ़ाने वाले हैं, 75,000 करोड़ जो खर्चा करने वाले हैं ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। इसी से रिलेटेड हम लोग को एक ज़बरदस्त न्यूज़ देखने को मिल रही है। सबसे पहले डायरेक्टली न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले हम लोग एक बार फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। आज के दिन का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के ही आसपास, मतलब क्लोजिंग के ही आसपास हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब नॉर्मल फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। आज के दिन का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते 8 जुलाई का कैसे रहा, तो 52% की डिलीवरीज देखने को मिल रही है। कंपनी का जो 52 वीक हाई है वो भी आप देख सकते हो, लगभग 2369 का है, 16 सितंबर 20 का, बहुत पुराना है। एंड अभी फिलहाल कंपनी लगभग 2091 मतलब 2100 के आसपास चल रही है। अभी भी 52 वीक है, हाई के ही आसपास है, बट आपको पता है एक साइडवेज पैटर्न लगातार कंपनी ने यहाँ पे क्रिएट किया है। अगर आप 1 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे तो आप देख सकते हैं पूरा टाइम हम लोग को एक ही जोन में कंपनी चलती हुई देखने को मिल रही है। रीज़न बहुत सिंपल है, इतने सारे जो इनके बिजनेसेस है उससे जुड़े हुए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज भी अगर हम लोग देखेंगे तो वो अनसर्टिनिटीज़ में ही चल रहे हैं। इवन तो हम लोग कह सकते हैं कि आगे जाके अच्छे न्यूज़ आने वाले, बट स्टिल अब अभी तक के परफॉर्मेंस की बात करें तो अनसर्टिनिटीज़ में ही चल रहे। चाहे अगर हम लोग वहाँ पे फ्यूचर रिटेल के डील्स की बात करें, जो रिलायंस की चल रही है अमेजॉन फ्यूचर रिटेल, वो ट्रायंगुलर, या फिर सऊदी अरेमको के डील की बात करें, राइट। तो उसी का परिणाम है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को कि बाजार को यूसी पसंद नहीं है, अनसर्टिनिटी। तो वहाँ पे जो बड़ा ग्रुप रहता है, पैसा फटाफट जो लगाता है निकालता है, तो ऐसे वक्त में कभी भी अनसर्टिनिटी आ जाती है तो वहाँ से वो अपना पैसा निकाल लेते हैं। हाँ, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप लोग जरूर कंटिन्यू कर सकते हो। चलिए, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो चुका है, अभी हम लोग मेजर न्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इन कीपिंग विद इट्स फोकस ऑन क्लीन एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लुकिंग टू बाय नॉर्वे सोलर मॉड्यूल मेकर REC ग्रुप। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं नॉर्वे से जुड़ा हुआ जो सोलर मॉडल जो मेकर है REC ग्रुप, उसको बाय करने से रिलेटेड यहाँ पे प्लानिंग चल रही है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, ऐसा किसने बोला है, खुद रिलायंस की अगर हम लोग बात करें, आपको पता है जब भी 2 चीज़ों का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड, डील से रिलेटेड, दोनों के ओर से कंफर्मेशन लिया जाता है, उनको मेल किया जाता है। जो भी इस न्यूज़ का जो सोर्स रहता है वो कोशिश करता है, तो उसका भी रिप्लाई उन्होंने नीचे दिया हुआ है। हम लोग बाद में उनके ऊपर आ जाते हैं, बट आप देख सकते हो दिस इज़ इन कीपिंग विद इट्स 75,000 करोड़ पुश into the clean energy, said 2 peoples aware of the डेवलपमेंट। लाइव मिंट आप सब लोग पता है जो पेपर है, उनके हिसाब से ये सारी बातें हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है 44th AGM में जो रिलायंस के चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने अनाउंस किया था 75,000 करोड़ वो क्लीन एनर्जी के लिए आने वाले नेक्स्ट 3 साल के लिए यहाँ पे उसके लिए उन्होंने मतलब रखे हैं। तो उसी डेवलपमेंट के और में ये हम लोग को न्यूज़ जुड़ती हुई देखने को फिलहाल यहाँ पे मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जिस ग्रुप को यहाँ पे खरीदने से रिलेटेड बात आ रही है, उससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा ले लेते हैं उनका परफॉर्मेंस क्या चलता है। तो आप देख सकते हैं नॉर्वेज REC ग्रुप हैज़ एन एनुअल सोलर पैनल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.8 गीगावाट्स एंड हैज़ इंस्टॉल्ड अराउंड 10 गीगावाट्स कैपेसिटी ग्लोबली। ये इसकी कैपेसिटी है जो कि हम लोग यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। जहाँ पे ये सोर्सेज के द्वारा न्यूज़ सामने आ रही है कि इसको खरीदने की बात हो रही है, तो ये जो REC की अगर हम लोग बात करें वो 1996 में हम लोग को फाउंड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो रीजनल हब्स रहते हैं इनके, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप
एंड एशिया पैसिफिक में हम लोग को यहाँ पे फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में कहा कि ये न्यूज़ रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रही, क्योंकि जैसे ये खबर सामने आ जाते हैं तो यहाँ पे ईमेल के द्वारा यहाँ पे कोशिश की गई, रिलायंस को पूछा गया, जो उनके स्पोक पर्सन है, ऑब्वियसली डायरेक्टली मुकेश अंबानी को तो मेल नहीं करेंगे, तो रिलायंस के जो स्पोक पर्सन है उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे चीज़ों को डिक्लाइन कर दिया है। उन्होंने कहा, मतलब कोई भी इससे रिलेटेड बातों को कमेंट यहाँ पे उन्होंने नहीं किया है। हम कह सकते कमेंट ऑन द मीडिया स्पेकुलेशन एंड द रूमर्स, सो हम कह सकते यहाँ पे उन्होंने तो फिलहाल इन चीज़ों को खारिज करके यही चीज़ें बताई हुई हैं। जब तक डील कंप्लीट नहीं होगी ऑब्वियसली वो ये चीज़ों को कभी भी बताएंगे नहीं। सेम चीज़ अगर आप लोग सामने से भी पूछोगे REC ग्रुप से रिलेटेड, तो उन्होंने भी कोई भी कमेंट करने से यहाँ पे मना कर दिया है। पर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं ये जो फिलहाल के जो चीज़ है यहाँ पे सामने जो आ रही है एंड जो AGM में जो चीज़ें बोली गई थी, सो डेफिनेटली उस टारगेट को मीट करने के लिए ये न्यूज़ हम लोग को सच होते भी सामने आगे फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ रिलायंस ने और भी कुछ टारगेट्स यहाँ पे सामने रखे थे न्यू एनर्जी से रिलेटेड। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, द कंपनी ने अनाउंस भी किया था नेक्स्ट 15 ईयर्स उनका कमिटमेंट है टू बिकम द नेट कार्बन जीरो बाय 2035। सो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो डेफिनेटली क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड रिलायंस हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है। बिग डिस्क्लेमर ऑब्वियसली यहाँ पे देना चाहूँगा, ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं बड़ा चढ़ाकर कुछ बोल रहा हूँ तो आप चाहो तो चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर यहाँ पे कर सकते हो। मैं सिर्फ आप लोगों को जो न्यूज़ है वो आप तक यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो एक इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऐसी एक खबरें नहीं, आगे फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी खबरें आने वाली है, अलग अलग एक्विजिशंस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि हम लोग को यहाँ पे देखने हैं, रिलायंस से ही जुड़ी हुई, जो कि है उसका रिटेल आर्म रिलायंस रिटेल। सो आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट आज ही के दिन, थर्सडे के दिन, उन्होंने बताया कि जो ट्रायंगुलर हम लोगों को देखने को मिला है अमेजॉन, उसी के साथ साथ जो रिलायंस रिटेल, फ्यूचर रिटेल की जो बातें हम लोग को हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में देखने को मिली, उसकी जो तारीख है अभी 20 जुलाई यहाँ पे दे दी है। एंड ये मामला अभी भी मुझे लगता है कि और लंबा यहाँ पे चल सकता है। अभी हाई कोर्ट है, देन सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है। सो इतने जल्दी तो ये सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। ये भी बहुत सारे एक्सपर्ट ने पहले ही बता दिया था जब ये इसका शुरुआत ही हुआ था, क्योंकि जो वर्सेस हम लोग जो बोलते हैं ना, रिलायंस का जो फाला पड़ा है वो कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। अमेजॉन आप लोगों को पता है दुनिया के टॉप 5 में आने वाली नंबर 1 भी बीच बीच में आप लोगों ने देखा होगा, मतलब दुनिया के रईस पर्सन की कंपनी है। तो इतना इजी नहीं होने वाला है उनके साथ केस जीतना। तो हम कह सकते हैं अमेजॉन जितना चाहे इस चीज़ को यहाँ पे स्ट्रेच कर लेगा, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर देखा जाए तो रिलायंस का ही हुआ है, क्योंकि एक अच्छे खासे रैली में जहाँ पे मार्केट 50%, 60, 70% भागा है, रिलायंस हम लोग को कंसोलिडेट होते हुए देखने को मिला है। सो डेफिनेटली अगर रिलायंस अगर नॉर्मल सिचुएशन में होता तो आज जो पोजीशन में उससे तो डेफिनेटली 200-300 पॉइंट वो ज़रूर ऊपर होता। बट कोई बात नहीं, ऐसे मार्केट के जर्नी में, बिजनेस के जर्नी में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती रहती है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके चलते जो सबसे ज़्यादा झटका लगा है वो फ्यूचर रिटेल को। आप देख सकते हैं फ्यूचर रिटेल के जो शेयर होल्डर है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया था कि यहाँ पे जो बड़ी कंपनी जब छोटी कंपनी को खरीदती है, हम लोग छोटी कंपनी की ओर नहीं जाना चाहिए। ये गलतियाँ मैंने भी की थी, मैं इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इनिशियल स्टेज में सभी लोग करते हैं। बट अगर बार बार अगर हम लोग वही चीज़ें करेंगे तो फिर हम लोगों में इंप्रूवमेंट कैसे होगी, राइट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ पे हो चुके हैं एंड एक्सेप्शंस भी रहते हैं। कुछ कंपनीज ऐसे रहती है जो छोटी होती है बट अच्छा भी परफॉर्मेंस देती है। बट अगर हम लोग एक एवरेज चीज़ की बात करें, 100 डील्स अगर होती है उसमें से 97% हम लोग को वही चीज़ देखने को मिलती है कि छोटी कंपनियां बर्बाद हो जाती है। तो हम लोग को वो देखना होता है कि कंपनी छोटी वाली जो है वो क्या परफॉर्मेंस दे रही है। एंड फ्यूचर रिटेल जहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिले थे कि 29,000 करोड़ का कर्जा है, अगर हम लोग यहाँ पे पेड नहीं करेंगे तो कंपनी कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, जो कि कंपनी के खुद जिन्होंने कंपनी बनाई है मिस्टर किशोर भाई ने, उन्होंने ये सारी बातें बताई थी कि कितने सारे जॉब लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं। मतलब ये इनडायरेक्टली इंडिकेशन दे रहे थे कि ये जो डील है फ्यूचर रिटेल की रिलायंस रिटेल के साथ कितना होना, मतलब होना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे वक्त हम लोग को समझ में आता है कि ये सर्वाइवल की बात सामने आ गई। तो यहाँ पे पैसा तो बनना एज अ ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें वो तो गायब ही हो जाएगा। तो एक ये कॉमन सेंस वाली बात है जो कि हम लोगों ने इससे पहले भी यहाँ पे देख ली थी। गलतियाँ होती रहती है बट अगर आप गलतियों से सीखोगे नहीं, उसी चीज़ को पकड़ कर बैठोगे तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। सो फ्यूचर रिटेल आज आप देख सकते हैं 60 रुपये के आसपास है। छोटे मोटे जंप्स आते रहते हैं इस कंपनी के लिए। जो कोर्ट केस है अगर वो यहाँ पे हार जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ रिलायंस के साथ अगर इनकी डील हो जाती है तब जाके हम कह सकते हैं फ्यूचर रिटेल शायद से बच पाएगा, क्योंकि वही पैसे से वो जो इनका एनसीडी का पेमेंट ड्यू है उसको वो आगे यहाँ पे करने वाले हैं। बट अगर ये नहीं हुआ तो डेफिनेटली इनका जो
बिजनेस है वही शायद से उनको लिक्विडेट करके जो असेट रहेंगे वो बेच के जो पैसा आता है वो उनको पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल करना पड़ सकता है। सो इतना बड़ा थ्रेट यहाँ पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो फ्यूचर रिटेल अपने सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, रिलायंस अपनी ग्रोथ के लिए फाइट कर रहा है, अमेजॉन भी अपनी ग्रोथ के लिए फाइट कर रहा है। अगर उन दोनों को नहीं भी मिलता है फ्यूचर रिटेल, उनकी ग्रोथ की जर्नी डिले हो सकती है, 1 साल के बदले 2 साल लग सकता है। बट फ्यूचर रिटेल अगर रिलायंस रिटेल के साथ उनका जो कारोबार नहीं हुआ तो कंपनी का सर्वाइवल मतलब कंपनी खतरे में आ सकती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा किशोर बयानी ने कहा है, क्योंकि जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो रिलायंस रिटेल ही देने के लिए उनके असेट के लिए तैयार था। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक वाला पॉइंट है जो कि मैं इससे पहले भी बहुत बार वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो फ्यूचर रिटेल आप लोग देख सकते हैं 6 महीने की बात करें 17% 18% डाउन, धीमे धीमे करके ये सारी चीज़ें नीचे ही चले जाती है। देखिए 1 साल में 43% डाउन हो गया। ऑपरेटर ने बहुत ही अच्छी खासी पैसे बीच में कमा लिए, स्टॉक को बीच बीच में वो भगाते थे, अपर सर्किट लगाते थे, क्योंकि जहाँ पे सेंटिमेंट रिटेल इन्वेस्टर के जुड़ जाते हैं ऑपरेटर वहाँ पे ज़रूर पैसा कमाने के लिए आ जाते हैं। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना होता है आप लोगों को कि जो स्ट्रॉन्ग कंपनी होती है उसके साथ अगर रहोगे तो आप लोगों का पैसा कंपैरेटिवली सेफ रह सकता है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो ये न्यूज़ है, ऑब्वियसली अदानी ग्रीन के ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, क्योंकि अदानी ग्रीन को अभी एक अच्छा तगड़ा कॉम्पिटिटर मिल चुका है। पहले तो अदानी ग्रीन को एज सच कॉम्पिटिटर था नहीं, सोलर से रिलेटेड, क्लीन एनर्जी से रिलेटेड, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। अभी अगर हम लोग बात करें, हाँ डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस का जो ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी का जो आर्म है वो अभी भी हम लोग को उनके होल्डिंग कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री में ही देखने को मिलने वाला है। ना तो जियो ना तो रिटेल उनका अभी तक अलग से लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। बट अगर हम लोग बात करें जो ग्राउंड लेवल पे जो कंपटीशन रहने वाला है वो अभी एग्जिस्ट यहाँ पे करने वाला है। सो डेफिनेटली अदानी ग्रीन के ऊपर भी आप लोगों का अभी फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। हालांकि अदानी ग्रीन में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका, अदानी के जितने भी शेयर्स है अगर आपने फ्रेश बाइंग नहीं किए सो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी महंगी यहाँ पे पड़ सकती है, ये भी पॉइंट आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। सो दोस्तों वीडियो को क्लोज करने से पहले इतना ही कहना चाहूँगा, रिलायंस से जुड़े हुए 2 इंपॉर्टेंट खबरें थे जो कि आप लोगों को अपडेट रहने के लिए यहाँ पे हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ऑब्वियसली आप लोगों ने रिलायंस में यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। ये मेरे पास है इसलिए मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कंपनी के रिजल्ट देख के मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर सऊदी अरब की डील भी इनका अगर हो जाती है जैसे उन्होंने कहा है कि बाय द एंड ऑफ 21, सो 31 दिसंबर 21 हम लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि अच्छी ऑफिशियली न्यूज़ आ जाए। ऑलरेडी पता है सब लोगों को कि ये पॉजिटिव ही न्यूज़ रहने वाली है, बट स्टिल वो बोल दे एक बार तो डेफिनेटली रिलायंस को तब एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा तेज़ी दिखाने के लिए। सो रिलायंस को अगर आप लोग प्ले करना ही चाहते हो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना, वरना शॉर्ट टर्म के लिए कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे और भी हम लोग को लंबी अवधि के लिए ये कंसोलिडेट थोड़ा बहुत होते हुए देखने को मिल सकता है। बट ज़रूर हम कह सकते हैं एज ए इन्वेस्टर आप लोग इसको होल्ड करके चल सकते हैं, लॉस में मत निकाल लेना, ये सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर बताना चाहूँगा। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे मैंने कवर कर ली। अगेन कहना चाहूँगा किसी भी चीज़ को ब्लाइंडली कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, खुद का दिमाग लगाना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। उससे अगर आप गलत भी गए तो आप लोग कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख सकते हो। आप मुझे कॉपी करोगे, किसी और को कॉपी करोगे, कभी तो गलत जाओगे तो आपके पास आउटकम वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा सीखने के लिए, क्योंकि आपने खुद स्टडी नहीं की थी। सो इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी चीज़ करोगे खुद से ट्राई करना एंड उसके बाद ही डिसीजन ले लेना। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।